एसएससी किस तरीके से काम करती है ये किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस साल की कहानी, इनकी हर साल की कहानी है। एसएससी में वैकेंसी वेस्ट होना ये भी हर साल की कहानी है। हर साल जो है कम से कम अगर वैकेंसी ज़्यादा रहती है तो 2000 वैकेंसियाँ कम से कम खाली जाती हैं। अब जैसे 2023 में वैकेंसी कम थी तो 400 से 500 वैकेंसीज खाली गई थी। मतलब बेरोजगारी के इस दौर में एसएससी में वैकेंसी खाली चली जा रही है, यही बहुत बड़ी बात है। और एक तो इनको मेंस का पेपर सेट करना नहीं आता। यार आप किसी भी एग्ज़ाम की मेंस का पेपर देखो, बैंक का देख लो, आप जो है आईबीपीएस का, एसबीआई का, आप मेंस का कट ऑफ जाके देखो, 250 में से 60 टू 70 नंबर उन लोगों का कट ऑफ जाता है। क्यों? क्योंकि वो पेपर ऐसा सेट करते हैं भाई। एसएससी का कोई लेवल ही नहीं है। एकमात्र ऐसा कमीशन है जो कि हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन ये बेरोजगारी कम करने में बिल्कुल नाकामयाब है। अब इसका कट ऑफ बताइए, मेंस का 80 टू 90% जा रहा है। ये इन्होंने ऐसा पेपर का घटिया लेवल बनाया है कि जो है कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है। और मैं अगर बात करूं, हर एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं होता है। इसी देश में ये एसबीआई अपना एग्ज़ाम करा रही है, आईबीपीएस अपना एग्ज़ाम करा रही है। आप एसबीआई क्लर्क ने का एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया होगा, आपने वहाँ एक चीज़ नोटिस की होगी कि टीसीएस के सेंटर पे वहाँ एसबीआई के कर्मचारी भी मौजूद थे, जो कि ये देख रहे थे कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब किसी कैंडिडेट को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है कि नहीं, कहीं किसी तरह की कोई धांधली तो नहीं हो रही है। लेकिन एसएससी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें 1% नहीं फ़र्क पड़ता कि एग्ज़ाम सेंटर्स पे क्या हो रहा है। हर साल का वही ड्रामा है इनका। कभी जो है ये हर साल जो है एक से एक और शिकायत कॉमन मिलती है, टाइपिंग को लेके कीबोर्ड नहीं सही रहते हैं इनके। हर साल बच्चे ना जाने कितने टाइपिंग की वजह से बाहर होते हैं। हर साल की यही कहानी है इन लोगों की। और देखिए, और हर साल टीचर्स आकर जो है चिल्लाते हैं, बच्चे आके चिल्लाते हैं कि भाई कीबोर्ड नहीं सही है, कीबोर्ड ठीक करिए। इस बार तो जो है मेंस की किसी एक शिफ्ट में कीबोर्ड नहीं सही था तो इन्होंने दोबारा जो है री एग्ज़ाम लिया। लेकिन साथ साथ में उन्हीं बच्चों को लीगल नोटिस भी इन्होंने भेज दिया कि आप एग्ज़ाम में जो है बदमाशी कर रहे हैं, आप लोग एग्ज़ाम सही ढंग से कंडक्ट नहीं होने दे रहे हैं स्मूथली। हर चीज़ में इनका जो है अलग मैटर चलता है। यार हर साल एसएससी वही गलतियां रिपीट कर रही है, हर साल वही गलतियां रिपीट कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि क्या एसएससी वाकई में सीजीएल जैसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लायक है? मैं सच बता रहा हूँ। आप अपने दिल पर हाथ रख के ये बात पूछिए, इसने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी एसएससी ने। अरे भाई, अब ना जाने कितनों का इस साल लास्ट अटेम्प्ट हो, कितनों का अगले साल लास्ट अटेम्प्ट हो, ये हम नहीं जानते। और कल मैंने अभिनय सर का वीडियो देखा, जो कि बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई आज सबसे पहले तो इन लोगों को फाइनल आंसर की देनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने टेंटेटिव आंसर की पे ही रैंक दे दी और फाइनल रिजल्ट दे दिया। जिस बच्चे के कट ऑफ से ऊपर नंबर है उसका लिस्ट में नाम ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है। मैंने हर किसी ने इस बारे में बात कही थी कि आखिरकार ये जिनके जो है कट ऑफ से ऊपर नंबर है, उनके नंबर इतने घट कैसे जा रहे हैं फाइनल आंसर की में। तो भाई एसएससी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और मैं अपनी तरफ से यही मानता हूँ कि एसएससी अब सीजीएल का एग्ज़ाम, सीजीएल जैसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लायक ही नहीं है। मेरी अभिनय सर से भी एक गुजारिश है कि अगर 19 मार्च की हियरिंग में अगर किसी तरीके से एसएससी को इनएफिशिएंट अगर घोषित कर सकें तो वही सही है। एसएससी कोई एकमात्र कमीशन नहीं है जो कि एग्ज़ाम सीजीएल का ले सकता है, और भी कमीशंस हैं।
आप इसी देश में यूपीएससी जैसा कमीशन है, मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियो में ये बात कही है कि भाई सीजीएल को हमें अब टाइम आ गया यूपीएससी को देने का, क्योंकि एसएससी जो है हर साल हम वही बात बोल रहे हैं, हर साल हर टीचर आके के वही सेम बातें चिल्ला रहा है। कभी ये फ़ोटो की वजह से किसी को बाहर कर देते हैं, कभी टाइपिंग की वजह से कोई बाहर हो जाता है, कभी जो है ये अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को क्वालिफाई करवा देते हैं, जैसे कि जीएसओ की पोस्ट में हुआ। हर साल की वही सेम स्टोरी रहे है एसएससी की, सेम स्टोरी। एक तो ये रिपीटर्स को मैं क्या कहूँ, ये ऑन कैमरा आके बोल रहे हैं मैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। यार 18 से 20 हज़ार तो रिपीटर्स बैठ जा रहे हैं, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि नए लोगों के लिए बच क्या रहा है फिर। ये तो नौकरी फिर जो है सरकारी नौकरी एसएससी की, ये तो जो है इन्हीं 18, 20, 22 हज़ार लोगों के बीच में घूमती रहेगी, नया बच्चा बेचारा परेशान होता रहेगा। नहीं भाई, इस तरीके से देखिए नहीं चल सकता। अब समय आ गया है कि सीजीएल को किसी और कमीशन के हाथ में सौंपा जाए, और मेरे हिसाब से तो यूपीएससी को ही सौंप देना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम वो एग्ज़ाम फेयर तरीके से कराएगी, और यूपीएससी भी हर साल तमाम एग्ज़ाम करवा रही है ग्रुप ए का। मेरी गुजारिश है कि अगर हो सके तो यूपीएससी को ग्रुप बी के एग्ज़ाम के भी राइट्स दिए जाएं, ख़ासतौर से सीजीएल के, क्योंकि एसएससी वो कमीशन नहीं है कि जो कि आपकी बात सुनेगा और फिर उसमें सुधार करेगा। ऐसा कमीशन ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आप लोगों से भी ये गुजारिश है, खाली अभिनय सर के कोर्ट में लड़ने से कुछ नहीं होने वाला, हम लोगों को भी स्टेप लेना पड़ेगा भाई। मैंने कई बार जो है कहा है कि आप पीएम ग्रीवेंस सेल में जाके अपनी बात रखिए, लेकिन आप लोगों को भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आईबीपीएस पीओ का जब स्कोर कार्ड आया था, मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि देखिए ये प्रॉब्लम की बात है, इसको हमें जो है उठाना होगा और पीएम ग्रीवेंस सेल में अपनी ये बात रखनी होगी। लेकिन किसी ने नहीं सुना, किसी ने ये काम नहीं किया। आप ये देखिए पिछले साल नीट में क्या हुआ, नीट में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एनटीए के खिलाफ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को क्लीन चिट दे दी थी, बट लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने एनटीए से जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के राइट्स हैं वो छीन लिए कि अब आप रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने वो स्टेप क्यों लिया? क्योंकि उनकी जो नीट एस्पिरेंट्स की जो बात है वो सही जगह तक पहुंच पाई, सरकार तक पहुंच पाई। हम लोगों की बात सरकार तक पहुंच ही नहीं पा रही है, एसएससी तक ही पहुंच पा रही है। तो ऐसा नहीं कि एसएससी ही सिर्फ एक अथॉरिटी है, उसके ऊपर भी तमाम अथॉरिटीज़ हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि आप पीएम ग्रीवेंस सेल में ये बात जाके कहिए कि एसएससी सही ढंग से एग्ज़ाम नहीं ले रही है। और मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि अब बस बहुत हो गया, अब चुपचाप सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को यूपीएससी को सौंप देना चाहिए। यूपीएससी हर चीज़ का ख्याल रखेगी कि कितने रिपीटर्स हैं। बल्कि यूपीएससी का तो जो सिविल सर्विसेज है उसका एक नियम है कि अगर आप सिविल सर्विसेज, जैसे मान लीजिए कि किसी एक बच्चे का अगर आईपीएस का एग्ज़ाम, आईपीएस की पोस्ट पे अगर वो गया और उसे आईएएस की पोस्ट चाहिए, तो नहीं वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है। अगर उसने ज्वाइन कर लिया है तो, अगर वो उस नौकरी से अर्न कर रहा है तो उसे पहले वहाँ से इस्तीफ़ा देना होगा, तब वो जाके सिविल सर्विसेज में दोबारा बैठ सकता है। ट्रेनिंग के दौरान नहीं। मैं एक बार बताऊँ, ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपने ज्वाइन कर लिया और आप उस पोस्ट से अर्न कर रहे हो तो फिर आप नहीं बैठ सकते। इसीलिए तो यूपीएससी में रिपीटर्स नहीं है और एसएससी में भर भर के रिपीटर्स हैं। वैकेंसी से ज़्यादा तो रिपीटर्स हैं, बाकी और लोगों की तो आप बात ही छोड़ दो। तो भाई एसएससी में इस बार एसएससी अपने एग्ज़ाम पैटर्न में सुधार करती है, रिफॉर्म्स करती है तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से एसएससी सीरियल जैसा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बिल्कुल कतई लायक नहीं है, बिल्कुल लायक नहीं है। मेरी अभिनय सर से ये गुजारिश है कि भाई जो 19 मार्च की हियरिंग है उसमें ये बात उठाएं कि भाई अगर एसएससी से अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो और भी कमीशन है इस देश में जो कि एग्ज़ाम करवा सकते हैं, खासतौर से यूपीएससी। और मुझे समझ में नहीं आया, जब यूपीएससी जैसा कमीशन जब हमारे देश में है तो एसएससी जैसे कमीशन की ज़रूरत क्या है? इतनी गैर जिम्मेदारा ये हरकत
करते हैं, कितने लोगों का करियर बर्बाद कर देते हैं इनकी लापरवाही की वजह से।